में तो अभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपया थी। तो इसीलिए अभी हम लोगों ने उनको बढ़ा करके 400 रुपये को बढ़ा करके 1100 रुपया कर दिया है। कुल मिलाकर के 1,12,00,000 लोगों को फायदा हो रहा है। तो हम लोगों की सरकार में तो सब तरह से लोगों को फायदा देने का काम किया ही जा रहा है। और एक चीज आपको और बता देते हैं कि 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दिया गया और लोगों के घर में जो बिजली पहुंचाया जा रहा था उसको भी बहुत कम पैसा में दिया गया। लेकिन इसके बाद अभी इस साल हम लोगों ने तय कर दिया कि अब उनको पूरे तौर पर मुफ्त में दिया जाएगा। अब ये तय कर दिया, हम लोग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली मुफ्त दी जा रही है। अब सबको हम लोगों ने यह भी काम कर दिया सबके मामले से। और एक बात और हुआ था, 2020 में हम लोगों ने तय किया था 10 लाख सरकारी नौकरी, 10 लाख रोजगार। तो आप जानते हैं कि अब तो 10 लाख सरकारी नौकरी तो हो चुकी है, अब उसका भी बढ़ रहा है। और दूसरी बात, जो 10 लाख रोजगार था अब उसको बढ़ते 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 अब हो गया है 39 लाख, 39 लाख। तब तो हम लोगों ने सोच लिया है कि अभी अब जो चुनाव होने वाला है उसके पहले अभी तो 10 और 39 है, लेकिन आप जान लीजिए इसके बाद और होगा तो 50,000 से भी वो ज्यादा हो जाएगा। दोनों का मिलाकर के सरकारी नौकरी और रोजगार कितना हुआ। लेकिन अब इसके बाद हम लोगों ने तय कर दिया है, तो इस बार के लिए तो हम लोग 20 से 25 तक के लिए किया 10-10। अब उसके बाद हो ही रहा है 50 के करीब और 50 से ऊपर हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने अभी तय कर दिया है कि अगली बार 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार कराया जाएगा। तो ये सब काम हम लोग सब एक एक काम कर रहे हैं। आप लोगों को ये जान लीजिए, अब बिहार में नए उद्योग लगाने के लिए विशेष सहायता दी जाएगी। हर प्रकार से जो सहायता की जरूरत है वो सब की जाएगी, ये सब ठीक है। और एक चीज और बहुत खुशी की बात है कि बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। आप जानते हैं इस बार के चुनाव के बाद जुलाई 2014 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन और बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और उसके बाद फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार के मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। तो इन लोगों ने तो लगातार 2 भी कर दिया। अब एक और भी अभी हाल ही में किया है कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2018 में कुछ राज्यों को, सभी को नहीं लेकिन कुछ राज्यों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था। अब उसके बाद जो कुछ लोगों को मिलता था, तो इस बार के बाद इन लोगों ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार के बारे में तय कर दिया। अब जो बहुत ही गौरव की बात है। तो इसलिए इन सब कामों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है।